हम बनाएंगे मदर्स डे कार्ड, जो कि होगा वॉल हैंग। हर बार की तरह आप अपने मदर्स को अगर कार्ड दे रहे हैं और वो उस कार्ड को सिर्फ रीड करेंगी और उन्हें अच्छा लगेगा, उसके बाद वो कबर्ड में रख देंगी, ऐसा नहीं करेंगे। हम रखेंगे एक वॉल हैंग लाइक पेंटिंग, जो कि वॉल पर हैंग भी होगी। तो हम उसके लिए बनाएंगे मदर चार्ट और मदर्स को और भी ज़्यादा स्पेशल फील कराने की, जिसके लिए हम लेंगे एक वाइट चार्ट पेपर, थिक शीट, वाइट चार्ट पेपर की, वाइट चार्ट आईवी शीट। अब इसमें हम जो मेजरमेंट करेंगे, हमने एक शेप देनी है इसे। हम इसके लिए इसमें हमारे फुल चार्ट पेपर की जो लेंथ होगी, हम यहाँ लेंगे 30 और एक हम 30 और ये आ गया हमारा 5.9, तो देन हमारा आ गया 35.9 सेंटीमीटर हमने लिया। यहाँ से हम ये रखते हैं विड्थ वाले साइड में। तो हमने अपने इस कॉर्नर से यहाँ सेंटर लाइन तक हमारा आएगा 35.9। ये हमारा मिड सेंटर है, ये हमारे शीट का मिड सेंटर है 35.9 ये हमारा मिड सेंटर है। इज इट क्लियर? इसके बाद हम ऊपर टॉप से जहाँ हमने पॉइंट लगाया है, यहाँ से हम यहाँ तक लेंगे टोटल 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक लेंगे हम 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर के बाद हमने यहाँ पर हमारा कर्व हम इसी सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पर रखेंगे 13। हमने 13 यहाँ पर रखा और एक 0 पर पॉइंट लगाया। 13 को हमने सेंटर पॉइंट पर रखा और 0 पर डॉट लगाया, और ऐसे ही हमने राइट साइड भी 0 को रखकर 13 पर डॉट लगाया। क्लियर? ये हमारा हो गया शेप के लिए। अब हम यहाँ से इस 13 के शेप से ऐसे आएंगे। 13 का जो हमने पॉइंट लगाया उसे ऐसे कर्व करके आप इस पॉइंट तक आएंगे। हम शीट को अपने अकॉर्डिंग टर्न कर सकते हैं, और ऐसे ही हमने ये भी 13 का पॉइंट लगाया। इससे हम इसे ऐसे कर्व करके राउंड शेप, इज इट क्लियर? राउंड शेप में हम इसे लेकर आएंगे। ये हमारा एक वी शेप बना। वी शेप के बाद हम ये जो कॉर्नर्स हैं, इस कॉर्नर से हमने लिया ये कॉर्नर को हम एकदम स्ट्रेट करेंगे, कहीं से फोल्ड ना हो रहा हो। तो ये हमारा रहेगा 8.8। ये हमारा ये कॉर्नर्स रहेगा 8.8। ऐसे ही हम इस साइड से भी करेंगे 8.8 और 9 कर सकते हैं हम। ये आ गया हमारा, हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक देखें आप लाइन, ये 9। ये भी आप 9 ही करें इस साइड भी, आपको ज़्यादा 8.8 मेजरमेंट करने की नीड नहीं होगी। तो ये भी हमारा हो गया है 9 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। अब हम ये जो 13 का पॉइंट था, यहाँ से इसको टच करके देखो, पेपर के एंड पर आगे आएगी। हमने यहाँ से इसको टच किया और ये हमारा जो 9 वाला पॉइंट था, हमने इसको टच किया। तो ये शेप बन गई हमारी, ऐसे ये कर्व हुआ। हमने हैंड को आप एकदम सॉफ्ट, एकदम लाइट छोड़ दें ऐसे। और ये हमारा 13 वाला पॉइंट एज यूजुअल वही जो हमारे पेपर के एंड को टच कर रहा है, ऐसे हम लेकर आए इसे यहाँ पर, ये हो गया। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल हमने पेपर के एंड पर ही जाना है ऐसे। ओके, इधर से भी हम ऐसे ही आएंगे, लेकिन आपने कर्व करके लेके जाना है, इसको स्ट्रेट नहीं लाना है, आपने
कर्व करके हम ये देखिए पेपर के एंड में लाए इसको एकदम परफेक्ट। हम बना लेंगे हार्ट शेप, हम बनाएंगे हार्ट शेप। अब यही जो हमने लिया था हमारा ये था 10 पॉइंट, बट हम इसी से जैसे हमने लिया यहाँ से हमारा कितना था 35.9 एग्जैक्टली। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये 330 और ये आ गया हमारा 8 भी चलेगा, 9 और 8 आप ले सकते हैं। तो 35.8 मैं ले लेती हूँ 35 अब ऐसे ही जैसे हमने ऊपर से मेजरमेंट किया था हमें नीचे का भी मेजरमेंट ऐसे ही करना है सेम। ये हो गया हमारा 30 और 30 के बाद हमने ये लगाया 5.8 ये आ गया। अब यहाँ से इसको ऐसे आप एक सेंटर से पॉइंट ले लें जिससे आपकी ये सेंटर लाइन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। 30 और 30 के बाद ये आ गया आपका 5.8। अब हम यहाँ से इसको टच करते हुए हम नीचे की साइड में इसको लाएंगे। अब ये हमने एक सेंटर लाइन की ड्रॉ की ऐसे। अब ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। अब हमने क्या करना है कि हमने इसी शेप को, हमने यहाँ तक तो शेप बना ली, अब हमने इसी सेंटर लाइन से ये शेप करनी। तो हम यहाँ से जैसे हमने ऊपर से 9 का सेंटीमीटर लिया था, बट हम यहाँ से हमारा 9 नहीं होगा, यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे 17 सेंटीमीटर। यहाँ से हम बिल्कुल 0 से 17। वन मोर थिंग, एज यूजुअल कि हम 0 से पहले वाला ये ब्लैंक स्पेस काउंट नहीं करते हैं। 0 की बिग लाइन से हम रखेंगे पेपर के एंड पर, और 0 की बिग लाइन से हम ऐसे 17 सेंटीमीटर पर ये डॉट लगाएंगे ऐसे बिल्कुल शार्प, और डॉट लगाएंगे या फिर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दैट वाज इजी। ये ओके, ऐसे ही सेम हम यहाँ पर रखेंगे 17 से 17 को हमने यहाँ पर रखा, और ये हमारा 0 तक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये अब ये लाइंस, ये जो कॉर्नर से हमने किए, ये हमें हेल्प करेगी हमारे हार्ट की शेप को पूरा करने के लिए। अब हमने यहाँ से, और ये जो हमारी लाइन हमने एंड पॉइंट बनाया है यहाँ से, बट स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए आपकी लाइन, आप कर्व के साथ स्लोली इस पॉइंट तक, और यहाँ से भी ऐसे नीचे की साइड में आएंगे और फिर इसको ज्वाइन करेंगे। ओके, अब इसके बाद बहुत स्लोली, अपने स्पीड नहीं लेनी है, ऐसे स्लोली आप आएंगे, ऐसे कर्व करते रहेंगे ऐसे। ओके, यहाँ से भी ऐसे, और आपने इसको ज्वाइंट कर दिया। ओके, ये बन गया आपका एक हार्ट। ऐसे ही आपने आपकी हाफ शेप रेडी हो गई, और अब आप यहाँ से भी इसको ऐसे लाएंगे, और फिर आपने ऐसे करना है, और फिर ये आपका एक शेप ऐसे, और अब इसी लाइन से याद रहे ये है हमारा 17 सेंटीमीटर, और हमने इसको ऐसे ऊपर लाना है, और यहाँ से हम इसको शेप के साथ ऐसे ये ले। ठीक है, तो ये बन गई हमारी एक हार्ट शेप। क्लियर, हमारी हार्ट शेप रेडी। इस हार्ट शेप के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
हमारी हार्ट शेप रेडी है। अब हम इसके लिए एक शार्प एज सीजर यूज करेंगे। आपका जो मेन है आपका इस कार्ड को बनाने के लिए या किसी भी पेंटिंग को आपको करने के लिए आपकी ड्राइंग ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने एक बार ड्राइंग कंप्लीट कर ली बहुत अच्छे से, तो आपकी कलर, आप किसी चीज में पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बना रहे हैं, तो वो बहुत बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा। बट बेस्ट यही है कि सबसे पहले आप अपनी ड्राइंग क्लियर करें। आपकी स्केचिंग, आपकी ड्राइंग बहुत बेटर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइंग बेस्ट होगी तो आपको फिर आप किसी भी मीडियम में काम कर रहे हैं, चाहे वो वाटर कलर है, चाहे आपके पेंसिल, क्रेयॉन्स, ऑयल, कुछ भी है, आप कोई भी मीडियम में काम कर रहे हैं तो वो बेस्ट ही रहेगा। बट सबसे पहले आपने ड्राइंग बेस्ट। बहुत इजी और बहुत बेस्ट दिखने वाला ये मदर्स डे कार्ड आप बनाएंगे और अपनी मदर्स को स्पेशल फील कराएंगे इस बार। कटिंग का भी एक टेक्निक होता है कि आपने ऐसे एक शार्प आपने सीजर लेनी है और इसको अपने हैंड को सेव करके चलें, ऐसा नहीं कि आप कट कर लें। अगर जूनियर्स इसको बना रहे हैं तो वो हेल्प लें अपने बड़े ब्रदर की, सिस्टर की या अपने मम्मी पापा की हेल्प के साथ इसको बनाएं। कटिंग की सिर्फ एक ही टेक्निक है कि आपने इजीली और बहुत शार्प सीधे से इसको कट करना है और आराम से, और उसी ड्राइंग को फॉलो करना है जो आपने ड्रॉ किया है। ये आपकी हार्ट शेप एकदम रेडी। अब हम करेंगे कलर, जिसके लिए हमें पोस्टर कलर चाहिए। हमने कार्ड की कटिंग कर ली है। अब कार्ड की कटिंग के बाद हम कैमल का ये प्रीमियम स्कारलेट और क्रिम्सन कलर यूज कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, तो हम स्कारलेट और क्रिम्सन यूज कर रहे हैं। अब इसके लिए हम दो ऑप्शन है इसमें अप्लाई करने के लिए, या तो हम रोलर लेंगे जो पेंट वाला रोलर आता है, या तो हम ये यूज करेंगे, अदरवाइज हम ब्रश यूज करेंगे। अगर हम ब्रश यूज करेंगे, ये हमारा क्रिम्सन, अगर हम ब्रश यूज कर रहे हैं, आपको वाटर लेना है सिर्फ थोड़ा सा ब्रश को गीला करने के लिए, इससे ज़्यादा वाटर नहीं लेना। तो हम इसको ऐसे ये अप्लाई कर सकते हैं और थिक कलर रहेगा। आपका वाइट पेपर नीचे से नहीं दिखना चाहिए, ओके। अगर हम इससे नहीं करेंगे तो हम यहीं डायरेक्ट ही वाटर और कलर को यहीं हमने डाला ये ऐसे, और हम रोलर से इसको ऐसे करो। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है जिससे उसमें से कलर आपका एक्स्ट्रा बाहर आए, और बहुत लाइट हैंड से भी नहीं करना है, ये ऐसी। इसके साथ ही आप दूसरी साइड में आप डालेंगे स्कारलेट। चाहे तो आप बॉटल में डायरेक्ट थोड़ा सा वाटर डाल के उसको ऐसे आप शेक करेंगे, और शेक करके यहाँ पर कलर, और फिर वापस रोलर से हम, अब ये लाइट शेड दिखाई दे रहा है, ये डार्क, हमने ये ऐसे, और इसके साथ हम इसको मिक्स कर दें। अब ये लास्ट हमने रोलर से, जब एक बार हमने सारा अप्लाई कर लिया क्रिम्सन और स्कारलेट, उसके बाद हमने इसको
ऐसे इक्वली एक ही डायरेक्शन में आए। रोलर से करने का एक फायदा है कि रोलर से जब हम कलर करेंगे तो वो इक्वल आए, ब्रश के जैसे स्ट्रोक्स करते हैं वो नहीं आए। बहुत लाइट हैंड से आपने इसको पूरे पे अप्लाई करना। आपके आराम से 2 बॉटल इसमें लग जाएंगे। अपने हाफ साइड में डालना है स्कारलेट और हाफ साइड में डालना है आपने क्रिम्सन। अब हमारा हार्ट ये ड्राई हो गया है, हमने इसमें कलर कर लिया। इसके बाद हमने कुछ ली पिक्स, जिसमें हमने ये मदर के लिए पिक्स लिए और जो चिल्ड्रंस की पिक्स थी वो हमने ये कटिंग कर ली। अब इसके बाद हम मदर की पिक को, जो हमारी रेक्टेंगल शेप में है, हमने इसको एक और शेप दिया। आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसमें, चाहे वो फ्लावर शेप है या फिर वो आपकी हार्ट शेप है, या फिर आप इसमें ये मैं दे रही हूँ एक और शेप। ऑलरेडी हमारी फोटो काफी बिग है, क्लीन है, तो हमने ये शेप दी है। ओके, अब हमने हार्ट में मदर की फ़ोटो को यहाँ पर सेट किया। ऐसे थोड़ा सा हमने 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ गैप लेकर ऐसे इसको यहाँ रखेंगे। अभी मैंने स्टिक नहीं किया है। यहाँ आपकी मदर की फ़ोटो। इसके बाद आपने यहाँ पर भी सेम 1.5 सेंटीमीटर का गैप और हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ की। एक्चुअली हम जब कोटेशन लिखते हैं तो कोटेशन लिखने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो हम एक लाइट सी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम वापस इसमें गैप लेंगे 2 सेंटीमीटर का, तो या फिर हम ले सकते हैं, आपकी कोटेशन पे डिपेंड करता है, हम 2.5 ले लेते हैं। 2.5 पर हमने इसको ऐसे सेट किया स्ट्रेट। आप मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको ड्राइंग फेल में भी बताया, मल्टीपल टाइम्स आप लोग लगा सकते हैं। तो हमने मल्टीपल टाइम्स मतलब आप यहाँ से भी 2.5, यहाँ से भी 2.5 और दोनों पॉइंट को आप जॉइंट करेंगे तो ये आपकी लाइन स्ट्रेट आएगी एकदम ऐसे। तो आप इसी सेम गैप में आप 3 का गैप भी ले सकते हैं, 2 का गैप भी ले सकते हैं। ये आपका एक हो गया ये कोटेशन। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हैप्पी मदर्स डे। उससे पहले हम इस फोटोग्राफ को यहाँ स्टिक कर लेते हैं। ओके, फोटोग्राफ को स्टिक करने के लिए हमने ये फैब्रिक ग्लू लिया है। ओके, हम इसको यहाँ स्पेशली एंड में, फोटोग्राफ के एंड में इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, आराम से इसको लगाएंगे। इसके बाद आपके हैंड पर ना लगे, जिससे आपके कार्ड पर फेविकोल ना लग जाए, तो जहाँ आपने ऑलरेडी पॉइंट लगा रखे हैं 1.5 के, आप वहाँ इस फोटोग्राफ को रखेंगे ऐसे। और नहीं तो आप पहले ही 1.5 का आपने जो गैप लिए हैं वहाँ पर आप पिक्चर की एक ड्राइंग कर सकते हैं, जिस पर जब आप फेविकोल लगाने के बाद इसे रखेंगे तो वो स्ट्रेट ही रखी जाए। ओके, और इसको किसी पेपर की हेल्प के साथ आप प्रेस करेंगे। आपके हैंड में अगर कोई फेविकोल लगा होगा तो वो पिक्चर पर नहीं आएगा। ओके, ऐसे, ठीक है। इसके बाद मैंने एक ये स्क्वायर
ये लिया है तो हम यहीं अप्लाई करेंगे। हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ लगाने से हमें एक्स्ट्रा पार्ट पर फेविकोल लग सकता है। ऐसे, नहीं तो आप कोई भी एक स्टोन या फिर हम ग्लिटर से भी इसको बना सकते हैं। फैब्रिक ग्लू को ओपन ना छोड़ें क्योंकि इसकी नोज़ल अगर ड्राई हो गई तो वो निकलने में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, हम यहाँ अपनी कोटेशन को लिख लेते हैं। एंड देयरफॉर हम कोटेशन को एकदम नीटली लिखेंगे। आप कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं, मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये ली। कोई भी कोटेशन जो आपकी मदर को सूट करती हो। God could not be everywhere, and therefore he made mothers. अब हम इसी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से जो कोटेशन हमने लिखी है, स्लोली स्लोली स्टॉप स्टॉप जैसे आप डॉटेड करते हैं ऐसे आप इसको लिखेंगे इसके ऊपर। आपने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है इसमें। एक तो आपकी न्यू है तो न्यू फैब्रिक ग्लू में आपको एकदम पॉइंटेड और स्मूथ फ्लो मिलेगा।
जितने भी प्यार से आप अपनी मदर के लिए कार्ड बनाएंगे उतना ही ये ब्यूटीफुल बनेगा। और बीच में आप इसे क्लीन ज़रूर करें किसी पेपर पर या किसी क्लॉथ पर। फैन को आपको ऑफ करना पड़ेगा। बहुत साइलेंट प्लेस पर आप ऐड कर इसे करें, क्योंकि अगर इस पर वैसे भी समस्या, अगर इस पर जल ड्राई होता रहेगा, अगर इस पर हवा चलती रहेगी, इसलिए आप बिल्कुल फ़ैन ऑफ कर एसी ऑफ करके बैठें। गॉड को थोड़ा हम ब्रॉड कर रहे हैं इससे। ओके, अब हमने क्या करना है, पिक्चर्स को भी हटा देते हैं। मैंने जैसे आपको बोला था कि हम ये फैब्रिक को क्लोज कर देंगे, अदरवाइज़ वो ड्राई हो जाएगी। और ये हमारा जो ग्लिटर है इसको हम ऐसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डस्ट है। ये देखिए, ये डस्ट पाउडर को आप ऐसे अप्लाई करेंगे।
अब हम एक पेपर लेंगे, आप कोई भी रफ पेपर ले सकते हैं, मैंने ये शीट ली है। ओके, अब आप इसको ऐसे इस पर स्लोली ये रहे आपके वर्ड्स। ओके, अब बाकी ये जो हमारी डस्ट है हम इसको वेस्ट नहीं होने देंगे, इसलिए हम इसको ऐसे और कार्ड को हम थोड़ा सा साइड में करके इस बॉटल को यहाँ पर रखेंगे, फिर इस पर रख सकते हैं। और हम वापस, आप अगर जूनियर हैं तो आप थोड़ा सा किसी बड़े की हेल्प से इसको बॉटल में डालें। ओके, ऐसे ही जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप ऐसे ही डस्ट को वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको इसी तरह अप्लाई करेंगे और वापस बॉटल में डालते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हैप्पी मदर्स डे। पहले डेकोरेट कर लेते हैं, इतना ये ड्राई हो जाता है। हम यहाँ पर किड्स की पिक्चर्स लगाएंगे। ऐसे जब आप पिक्चर्स को बिना स्टिक किए ऐसे रखेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे, जिससे आपने पिक्चर्स यहीं रखनी है। इसके बाद आप एक एक पिक्चर को ऐसे उठा के हम सेम, अब हमने इसको फ्लावर शेप में कट किया है, आप कोई भी शेप में इसे कट कर लेंगे। हम किड्स की फ़ोटो को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। किड्स की फ़ोटो का साइज हमने थोड़ा छोटा रखा है और मदर की फ़ोटो का थोड़ा सा बड़ा। अब हम फोटोग्राफ को डेकोरेट करेंगे ऐसे। मैंने पहले पेंसिल से ड्राइंग की है इसकी।
अब इन डॉट्स को थोड़ा सा छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। इसमें हम डालेंगे गोल्डन ग्लिटर। कोटेशन के लिए आप कोई भी कोटेशन ले सकते हैं, मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ये ली है। आप कोई भी कोटेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी जो फर्स्ट ग्लिटर है अगर वो गीली है तो आप इस फिंगर का सपोर्ट करेंगे। फिंगर की सपोर्ट से आप अगर लिखेंगे तो आपके जो भी आप लिख रहे हैं वो अल्फ़ाबेट्स आपके बिल्कुल क्लियर आएंगे। वापस काउंटर ग्लिटर
ब्रॉड लिखने के लिए आप ऐसे स्टॉप स्टॉप में इसको लिखेंगे। हम इस पर डालेंगे सिल्वर ग्लिटर। बहुत जल्दी बहुत आराम से आप इसे बनाएंगे। हम बहुत ज़्यादा इसमें कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। थोड़े से बीड्स और ग्लिटर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी मम्मा की पिक्चर। फोटोग्राफ्स को डेकोरेट करने के लिए आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे। हमने फ्लावर शेप दिया था। अगर आपको ये डिटेलिंग वाली शेप कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़ा ब्रॉड और बिग पेटल्स फ्लावर्स भी ले सकते हैं। आपको फ़ैन ऑफ करना पड़ेगा। बिना फ़ैन ऑफ किए आप इसे अप्लाई ना करें, ना ग्लिटर को और ना ही फैब्रिक ग्लू को, क्योंकि आप दोनों ही चीज़ें जल्दी ड्राई होंगी और आपको कार्ड बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा टाइम इसे नहीं लग सकता है, क्योंकि हम सिर्फ सीखने वाले लर्निंग प्रोसेस में हमको जब हम सिखा रहे हैं या आप सीख रहे हैं तब हमें टाइम लगेगा, अदरवाइज़ हमें टाइम नहीं लगता है।
आपके मटेरियल जो इसमें यूज़ हुआ है आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं कहीं से भी, आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा और आप इसे किसी शॉप पे भी ट्राई कर सकते हैं। कभी भी बीड्स के ऊपर आपने फेविकोल नहीं लगाना है या ग्लू नहीं लगाना है। आपने पिक्चर्स पर जो भी आप पिक्चर बना रहे हैं, जहाँ पर भी आपने इसको डेकोरेट करना है, आप वहाँ पर लगाएं और फिर इसको ऐसे प्रेस कर दें। आपके फिंगर में, आपके हैंड में फेविकोल नहीं लगा होना चाहिए, ग्लू नहीं लगी होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपके बीड्स की शाइन आपका ये मदर्स डे का कार्ड कंप्लीट है। आप ड्राई ब्रश से देखें जब ये ड्राई हो जाए। इसे नेचुरली ड्राई होने के लिए 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर लगेगा। ग्लिटर क्योंकि हमारा जो ग्लू है वो थोड़ा थिक लगा हुआ है, उसे ड्राई होने के बाद आप ब्रश से ऐसे इसकी ये ग्लिटर जो एक्स्ट्रा हमारे फोटोग्राफ्स पर आई हुई है इसको हम क्लीन करेंगे और बाकी भी सब जगह से इसको क्लीन करेंगे जहाँ जहाँ पर भी हुआ है ग्लिटर। बट इसको एक बार एकदम ड्राई होने के बाद अब हमारा ड्राई होने के बाद और एकदम हमने जब फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको ड्राई कर दिया और ये एक्स्ट्रा सब निकाल दिया है, तो जैसे मैंने बताया था कि हम पिक्चर पर से ऐसे क्लीन करेंगे और जहाँ पर भी हमने किया है हम सब से क्लीन करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा जो ग्लिटर होगा वो सब निकल जाएगा। तो इस ग्लिटर की, इस मदर्स डे कार्ड की जो लुक आएगी वो ये होगी फाइनल। तो इस साल स्पेशल फील कराइए अपनी मदर को और इसको बनाइए। इसमें आपने इसके बाद जब आपका कार्ड कंप्लीट हो जाए, एकदम ड्राई हो जाए, तो आप फ्रेमिंग शॉप पर जाएं और इसको प्रॉपर कार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड पर वो कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद वो बोर्ड की इसे उस पर पेस्ट करके लेमिनेट करेंगे विद पन्नी, विद पॉली पैक के साथ इसको वो कंप्लीटली लेमिनेट कर देंगे, जिससे हमारा कार्ड एकदम कंप्लीट हो जाएगा। हमारा ये हैंडमेड मदर्स डे कार्ड एकदम कंप्लीट है। इसके बाद बस सिर्फ आपका एक काम रहता है कि आपने इसको फ्रेम करवाना है। फ्रेम के लिए आपने और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ फ्रेमिंग की बोर्ड पर आपने इसको पेस्ट करवाना है इसी शेप में, हार्ट शेप। पहले वो कटिंग करेंगे और फिर इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप उसको लेमिनेट कर देंगे, ये आपने करवाना है। और लेमिनेट करने के बाद आपका मदर्स डे कार्ड एकदम कंप्लीट। थैंक यू।